हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एजी कंप्यूटर। दोस्तों, इस डेमो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप एक्सेल VBA में सेल बिलिंग कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी फाइल पे राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये हमारी फाइल ओपन हो गई। तो इसमें यूजर नेम इसमें ऑलरेडी सेव है, तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर देंगे। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का होम पेज आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में क्या है, देखिए इसमें यहाँ पर लिखा भी है सेल बिलिंग सॉफ्टवेयर। मतलब इसमें आप सेल बिल बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं का मतलब इसमें आप परचेज एंट्री नहीं कर सकते हैं, स्टॉक नहीं देख सकते हैं, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सेल से रिलेटेड इसमें आप काम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे सेल के लिए सबसे पहले चाहिए कंपनी, क्योंकि जब सेल बिल निकालेंगे तो ऊपर आपकी कंपनी का नाम शो होगा। दूसरा चाहिए पार्टी, आप किसको बेच रहे हैं, ठीक है, कैश अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़। उसके बाद हमारा है आइटम क्रिएशन। जब हम सेल करेंगे तो हमें आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ आ गई। अब यहाँ से सेल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेल इनवॉइस का डाटा एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो हमारे पहले सॉफ्टवेयर थे ये उसी का एक भाग है, जिसको हमने सिर्फ सेल का एक अलग कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये पूरी तरह से फ्री है और लाइफ टाइम के लिए फ्री है। इसमें सेल बिलिंग आप लाइफ टाइम तक कर सकते हैं, तो ये कभी पेड नहीं होने वाला है। तो ये हमेशा के लिए फ्री रहेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप फाइल ओपन करेंगे, सामने लिख के आता सिक्योरिटी वार्निंग में माइक्रो इनेबल करते ही हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर का रूप ले लेता है। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों। तो यहाँ से आप सेल बिल बना सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, यहाँ से पार्टी नेम डाल के शो करेंगे तो उसका पूरा हिसाब किताब आ जाएगा। यहाँ से PDF भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डेटा लिस्ट है। अब हम किसी का सेल बिल बनाए हैं तो उससे कितने कितने पैसे लेने हैं उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस की। कैश वाउचर से आप पेमेंट ले लेंगे, बैंक वाउचर से भी आप ले सकते हैं, और साथ साथ में बैंक का और कैश का भी पर डे के हिसाब से भी अकाउंट मेंटेन होता रहेगा। यहाँ से सेल रिपोर्ट आएगी, कितने बिल बने हैं, कौन से आइटम थी, क्वांटिटी क्या थी, रेट थे, इसमें सारे बिल आपको दिख जाएंगे सीरियल बाय सीरियल। यहाँ से क्लिक करके आप सर्च भी कर सकते हैं। सेटिंग की बात करें तो इसमें बहुत सारी सेटिंग है, अपने अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे जो सेल बिल निकलेगा उसके ऊपर हमें क्या लिखना है, सेल इनवॉइस लिखना है या एस्टीमेट चालान लिखना है या आउटवर्ड चालान लिखना है। आप यहाँ पे जो लिखेंगे वही प्रिंट होके आ जाएगा। दूसरा है शो कंपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑन बिल। क्या होता है, जब हम कोई कच्ची पर्ची बना रहे होते हैं तो हम अपने ऊपर कंपनी का नाम शो नहीं कराते हैं। अब इसमें एस लिखा, अगर नो लिख देंगे तो हमारी कंपनी का नाम कॉन्टैक्ट डिटेल सेव नहीं होगी। कंपनी का नाम तो हम शॉर्ट फॉर्म भी रख सकते हैं। और इसमें भी कई चीज़ें हैं जो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसमें लिखा शो परचेज रेट ऑन सेल बिल, शो परचेज रेट ऑन सेल बिल। अगर एस करेंगे यहाँ से तो जब हम यहाँ से सेल इनवॉइस बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर रेट आएगा, हैशटैग के साथ में लिखा हुआ है। जैसे हमने आइटम उठाई, डिस्क्रिप्शन उठाया, तो यहाँ पे सेल रेट 7100 है और परचेज रेट है 6500। तो यहाँ परचेज रेट 100 हो रहा है क्योंकि हम 100 कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाके यदि परचेज रेट को नो कर देंगे तो क्या होगा, जब हम सेल इनवॉइस खोलेंगे तो यहाँ से नहीं दिखेगा, हमें नहीं देखना है। तो आप सेटिंग के ये इसमें सेटिंग्स इसीलिए हमने लगा दी हैं कि आपको कस्टमाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इतनी सेटिंग करके आप काम कर सकते हैं। तो चलिए एक पार्टी बनाते हैं, एक बिल बनाते हैं और उसकी पेमेंट का हिसाब किताब करते हैं। पार्टी हम बनाते हैं इसमें रोशनी देवी के नाम से, और यहाँ कस्टमर सेलेक्ट कर देते हैं और एड्रेस डाल देते हैं राजा जी पुरम लखनऊ। यहाँ से लखनऊ डाल देते हैं। बाकी डिटेल आपको डालना है तो डाल दीजिए, यानी नहीं तो आप छोड़ भी सकते। ये हमारा नंबर है। ओपनिंग बैलेंस, यदि कस्टमर का बैलेंस है कोई पुराना तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। हम छोड़ देते हैं या हम इसमें 500 लिख लेते हैं।
सेव कर दिया, हमारा कस्टमर बन के रेडी हो गया। अब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो जो बनाया वो यहाँ से आ जाएगा। पार्टी बैलेंस लिख के आ गया 500 रोशनी देवी का। सर्च करेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। कुछ चेंज करना है इसमें से तो चेंज करके अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। सिंपल है, डिलीट भी कर सकते हैं। चलो अकाउंट बन गया। अब हम कोई आइटम बनाते हैं। आइटम क्या बनाते हैं, इसमें लिखते हैं हम, यहाँ से लिखते हैं हम फेस क्रीम। फेस क्रीम लिखते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखते हैं फेयर लवली। फेयर लवली 100 mg, या और आप भी कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से। और ये है पीस, पीस में आता है तो पीस रहेगा, या PCS लिख दो। सेल रेट क्या है इसका, अब हम इसको बेचते हैं 140 रुपये में, ख़रीदते हैं हम 90 रुपये में। मिनिमम स्टॉक 1 पीस है होना चाहिए। ओपनिंग हमारे पास 10 पीस पड़े हुए हैं। चलो यहाँ से सेव कर दिया तो ये हमारा देखिए आइटम बन गया। इस पर डबल क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं। चलो अब ये हम बनाते हैं यहाँ से सेल इनवाइस, किसके नाम से, रोशनी देवी के नाम से। जैसे रोशनी सेलेक्ट किया, नीचे लिख के आ गया पार्टी बैलेंस 500। क्यों लिख के आ गया, क्योंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस है यहाँ से। चलो अभी हम क्या करेंगे, फेस क्रीम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सारी फेस क्रीमें आ जाएंगी। उसमें से हम फेयर लवली उठा लेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पता चल गया कि 90 रुपये हमारा रेट था परचेज का और 140 रुपये में हम सेल करना है। रिमार्क भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, न्यू लॉट या कुछ भी, अलग अलग आइटम, मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हम 50 पीस सेल कर रहे हैं। और भी इसमें आइटम जोड़ सकते हैं, जितने मर्जी आप आइटम इसमें जोड़ लें। A4 पेज पे निकलेगा, जब ज़्यादा आइटम हो गया ऑटोमेटिक हो जाएगा। और PDF पे क्लिक करेंगे तो छोटी पर्ची निकलेगी। रिमार्क भी मेंशन कर सकते हैं। पेमेंट रिमाइंड, ये देखो अभी क्या क्या डिस्काउंट और टैक्स कुछ भी डाल के, राउंड ऑफ डाल के सेव कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। ये देखो अब ये बिल सेव हो गया। प्रिंट करेंगे तो हमारा लास्ट बिल निकलेगा, इसमें लिखा हुआ है, मेंशन है। अगर हमें PDF बनाना है तो सर्च करना पड़ेगा बिल नंबर लिख के, तो हमारी डिटेल आ जाएगी। PDF पे क्लिक करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ऑटोमेटिक ये बिल का PDF सेव हो जाएगा। अब इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं शो हो रही क्योंकि हमने नो लिखा था। तो ये बिल का फॉर्मेट है, ये बन के हमारा रेडी हो गया है, जिसमें सारा कुछ आ रहा है। ये हम प्रिंट आउट या PDF इसमें सेव रहेगा। और डिलीट भी कर सकते हैं, इसको अपडेट भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अभी बिल बन गया है। उसके बाद है अकाउंट स्टेटमेंट। तो रोशनी के अकाउंट स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 500 था, सेल बिल किया 7000 का, तो 7500 रुपये लेने हैं। सिंपल है। डेटा लिस्ट में भी सेम आएगा, रोशनी से 7500 रुपये लेने हैं। अभी क्या किया, कैश वाउचर में आया, यहाँ पे रोशनी नाम इंटर किया। तो अभी देखिए कैश अकाउंट बैलेंस 0 है, लेकिन अगर हम रोशनी हमें पेमेंट दे रही है, कैश रिसीव 7500 की जगह उन्होंने 6500 दिए हैं और पार्ट पेमेंट किए उन्होंने, तो सेव किया तो हमारा कैश अकाउंट 6500 आ गया। तो अब अगर इसमें रोशनी क्लिक करेंगे तो 1000 रुपये बैलेंस रह जाएगा। वो हम आपको डेटा लिस्ट दिखाने के लिए किए हैं। इसकी भी PDF निकल जाती है, प्रिंट आउट भी निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से ट्रांजैक्शन भी हो जाएगी। अब इसमें लिखा है डू यू वांट टू ओपन ए कैश वाउचर। हम अगर नो कर देंगे तो बैंक खुल जाएगा, यस कर देंगे तो कैश खुल जाएगा। ये देखो यस किया तो कैश खुल गया। अभी फिर से ट्रांजैक्शन में नो किया तो बैंक खुल गया। तो यहाँ से आप ट्रांजैक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। कैश वाउचर हो गया, सेम ही बैंक वाउचर रहेगा। अभी 1950 रुपये है इसमें। अभी रोशनी से हम पेमेंट इसमें रिसीव करते हैं फ़ोनपे से 200 रुपीज़, सेव करते हैं 1950 की जगह 2150 हो गया। तो ऐसा चलता रहेगा। अब यहाँ से जो अकाउंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे अगर बैंक अकाउंट क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले बैंक अकाउंट एक क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ से, पार्टी क्रिएशन से, तब वो हिसाब किताब बनेगा। चलो यहाँ से सेल रिपोर्ट दिखा देते हैं। देखो बिल नंबर 2 में रोशनी है, ये है, इसने फेयर एंड हैंडसम लिया है, 50 पीस थे, रेट 140 था, तो उसका 7000 रुपये बन गया। तो यहाँ से पूरी डिटेल दिखाएगी। अभी क्या है, यहाँ से सेटिंग है, सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यूज़र नेम में अपना यूज़र बना सकते हैं। सिंपल है बिलिंग के लिए। और यहाँ देखो लिखा डायरेक्टरी पाथ, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, जहाँ हमारी PDF सेव हो रही है पूरा फोल्डर खुल जाएगा। हमें क्या निकालना है, सेल बिल। सेल बिल करेंगे तो नाम बांटेगा आएगा और ब्रैकेट में बिल नंबर लिखा रहेगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे
सेम बिल ओपन हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम PDF बैकअप, वो ऑटोमेटिक बनता रहेगा। यूजर नेम एडमिन से लॉगिन हुआ है, कंप्यूटर आईडी आपकी ये है, डेट आज की आ रही है यहाँ पे देखो RK कंप्यूटर लिखा है। अगर हम इसमें आएंगे और यहाँ से लिख देंगे अखिलेश इंटरप्राइजेज, और जैसे ही हम यहाँ से सेव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, साथ में ही आपका एड्रेस भी शो होगा। तो यहाँ पे आपकी कंपनी डिटेल दिखने वाली है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जिनको सेल बिलिंग की ज़रूरत है वो सर्च कर रहे हैं गूगल यूट्यूब पे लिख के हाउ टू डाउनलोड फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर इन एक्सेल, उनके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ में, और वो भी फ्री होने वाला है। तो हमारे चैनल का जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।